Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम इस मैटर अराउंड अस प्योर के फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में एंड टाइप ऑफ चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखो, कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का ही टाइप होता है, जिसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिजॉल्व रहते हैं और यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है। बट अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे सॉल्यूशन से तो इनका जो साइज होता है वो थोड़ा लार्जर होता है। और ये भी कुछ टाइम बाद अगर आप सॉल्यूशन में आप कुछ भी डालोगे पानी में, मतलब आप कुछ भी डालोगे, कोई भी पार्टिकल्स को डालोगे, तो अगर आप इसको कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, एकदम सस्पेंशन की तरह। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली सेपरेट नहीं होते, जिस वजह से ये हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, और कॉलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ये भी हमें टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, अब देखो, जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है ना वो भी दो फेज से मिलकर बना हुआ है, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्शन फेज। जैसे कि हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ था, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कॉलॉइडल सॉल्यूशन भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब देखो, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था ना उसको आप मान लो डिस्पर्स फेज, यहाँ पे उसको मान लो क्या, सॉल्यूट को डिस्पर्स फेज मान लो और सॉल्वेंट को मान लो डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सॉल्यूट को मान लो डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट को मान लो डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मान लो आपने पानी में मिट्टी को डाला, ठीक है, तो पानी यहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में है, मतलब वो सॉल्वेंट होगा, मतलब वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो आपने डिस्पर्जन मीडियम में मिट्टी को डाला, मिट्टी क्या है वहां पे, डिस्पर्स फेज है, जिस चीज को आपने उसमें डाला। ठीक है, मिट्टी क्या है, आपने कम अमाउंट में डाली, इसका मतलब वो सॉल्यूट होगी, इसका मतलब वो डिस्पर्स फेज है। तो यहाँ पे आपने डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स पार्टिकल्स को, डिस्पर्स फेज को डिसॉल्व करा। ठीक है, डिस्पर्स फेज जो होते हैं ये स्मॉलर प्रोपोर्शन में होते हैं जैसे सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम ये ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको ना ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का आपको टेबल लर्न करना है, जो कि एग्जाम में आपको आता है कि आपको ना एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे क्लाउड हो गया, फॉग हो गया, आपको ये एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, या इसमें कौन सा फेज, कौन सा डिस्पर्स फेज है या कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है। ऐसे आपसे एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है। देखो, डिस्पर्स फेज यहाँ पे है लिक्विड, मतलब कम अमाउंट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है। और डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, गैस। जब आपने गैस में लिक्विड को डाला, ठीक है, आपने इस डिस्पर्सिंग फेज को सॉल्वेंट मान लो, ये हमारे सॉल्वेंट है सारे और ये हमारे सॉल्यूट है। ठीक है, तो गैस ज्यादा अमाउंट में है। जब आपने बहुत सारी गैस में थोड़ी सी लिक्विड को डाल दिया, जब आपने बहुत सारी गैस में थोड़ी सी लिक्विड को डाल दिया तो वो क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, फॉग बना लेते हैं, मिस्ट बना लेते हैं। क्लाउड भी तो ऐसे ही होते हैं, मतलब सारी की सारी गैस होती है और कुछ कुछ उसमें लिक्विड होता है, मतलब वाटर होता है ना। और ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये है एरोसोल टाइप का सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन है, एरोसोल टाइप का सॉल्यूशन। उसके बाद देखो, डिस्पर्स फेज है यहाँ पे सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम है यहाँ पे गैस। मतलब अब आपके पास बहुत सारी गैस है और उस गैस में आपने थोड़ा सा सॉलिड को डाल दिया। जब आप बहुत सारी गैस में थोड़ा सा सॉलिड को डाल देते हो तो वो भी एरोसोल सॉल्यूशन का ही टाइप होता है और ये स्मोक बनाता है। जो फैक्ट्रीज वगैरह से स्मोक वगैरह निकलती है ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद जब आपने क्या करा, सॉलिड में गैस को डाला, आपके पास सॉलिड है और उस सॉलिड में आपने गैस को डाल दिया। ठीक है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, ये फोम टाइप का सॉल्यूशन बनता है। मतलब जो शेविंग क्रीम वगैरह होती है ना, शेविंग क्रीम में ऐसा ही होता है। शेविंग क्रीम में ज्यादा सॉलिड होती है और उसमें कुछ कुछ क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, जब आप लिक्विड में लिक्विड को ही डालते हो, जब आप किसी भी लिक्विड में लिक्विड को ही डालते हो तो वो एक इमल्शन टाइप का सॉल्यूशन बनता है। किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, इमल्शन टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। इसका एग्जांपल है मिल्क।
ठीक है। उसके बाद जब आप लिक्विड में कुछ सॉलिड डाल देते हो, जब आप लिक्विड में कुछ सॉलिड डालोगे तो ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे पानी में आपने चीनी को डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। पानी में आपने नमक को डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे मड, मतलब कीचड़। कीचड़ में भी तो ऐसा होता है ना, मतलब देखो बहुत सारी वहाँ पे लिक्विड होती है, मतलब बहुत सारा वहाँ पे कीचड़ होता है, और उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। थोड़े छोटे पत्थर वगैरह होते हैं। ठीक है। मतलब बहुत सारी लिक्विड में थोड़ा सॉलिड क्या है वहाँ पे मिक्स होता है, तो इसका एग्जाम्पल मड है। ठीक है। उसके बाद देखो, जब आप सॉलिड में गैस को डालोगे, तो ये भी एक फॉर्म टाइप का सॉल्यूशन बनता है, और इसका एग्जांपल है स्पॉन्ज। अब आपने स्पॉन्ज जैसे देखा ही होगा, स्पॉन्ज में क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं जिसमें हमारी एयर अंदर जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा स्पॉन्ज हमारा किससे होता है, पूरा स्पॉन्ज सॉलिड होता है, बट उसमें कुछ कुछ गैस के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। और ये सॉल्यूशन, ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद जब आप किसी सॉलिड में थोड़ी सी लिक्विड मिक्स कर दोगे, को मिक्स कर दोगे तो वो जेल टाइप का सॉल्यूशन बनाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे जेली होती है, चीज वगैरह होती है ना, तो ये उस टाइप का सॉल्यूशन बनता है। उसके बाद जब आप सॉलिड में ही सॉलिड को डाल दोगे, मतलब आपके पास सॉलिड है, उसमें आपने थोड़ा सा और सॉलिड को डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन कैसा बनता है, ये सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, जैसे मिल्की ग्लास हो गया। ठीक है। ये सब अब देखते हैं हमारे चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। देखो, जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज का मतलब है जहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंज का मतलब है जहाँ पे सिर्फ उसके साइज में चेंज आ रहा हो, उसकी शेप में चेंज आ रहा हो, उसके स्टेट में चेंज आ रहा हो। जब ऐसे कोई चेंजेस होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है। केमिकल चेंज का मतलब होता है जहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है, दिख रहा होता है। ठीक है। जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बनता है, ऐसे टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, फिजिकल चेंज क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फॉर्म, जब कोई भी सब्सटेंस अपनी फॉर्म को चेंज करता है, अपनी शेप को चेंज करेगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास पेपर है, आपने उस पेपर को फाड़ दिया। जब आपने उस पेपर को फाड़ा तो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो जो पेपर को जब आपने फाड़ा, उसके साइज में ही चेंज आया ना, पेपर तो पेपर ही है, मतलब पेपर से कोई न्यू सब्सटेंस थोड़ी बना है। तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है। जैसे आपके पास आइस को आपने हीट करा, और आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, मेल्ट होके। तो आइस की स्टेट में चेंज आया। अब वाटर जो है, वाटर को आपने हीट करा तो वाटर बॉयल होके वाटर वेपर बना देगा। ठीक है। तो वहां पे भी वाटर की स्टेट में चेंज आ रहा है। ठीक है। तो उस टाइप के चेंजेस को भी हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद जब आपके पास कोई लकड़ है, अब आप उस लकड़ को काट दोगे, आपने इस लकड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है। जब आप इस लकड़ को काटोगे तो ये लकड़ का साइज ही तो चेंज होगा। अब लकड़ से है तो लकड़ी, लकड़ से कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है। ठीक है। तो ये भी फिजिकल चेंज में आता है, जहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। ठीक है। और ये जो चेंजेस होते हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखो, आइस को मेल्ट करना। जब आप आइस को मेल्ट करके उससे क्या बना लेते हो, आइस को मेल्ट करके उससे आप वाटर बना लेते हो। ठीक है। फिर वाटर को हीट करते हो, वाटर पेपर बना लेते हो। तो ये एग्जाम्पल है। टीयरिंग ऑफ पेपर, जब आप पेपर को फाड़ोगे उसका साइज छोटा हो जाता है। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ को काटना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जैसे कि मान लो आपके पास कोई ग्लास है, वो ग्लास गिर के टूट गया, कांच का ग्लास, तो ग्लास के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। ठीक है। तो वो जो ग्लास के साइज में चेंज आया ना, मतलब ग्लास की शेप में चेंज आया, उसके साइज में चेंज आया। ठीक है। उसके शेप में चेंज आया, मतलब एक ग्लास है, उसके फ्रेगमेंट्स हो गए। तो ये भी फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि है तो ग्लास से ग्लास ही ना, ग्लास से कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी का उबालना। जब पानी उबलता है तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे इसकी स्टेट में चेंज आ रहा है। तो ये भी फिजिकल चेंज होता है। उसके बाद देखो, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस तब होते हैं जब, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब जब दो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करते हैं और वो नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास पेपर है, आपने उस पेपर को जला दिया। जब आप उस पेपर को बर्न करोगे तो वो पेपर के क्या हो जाएंगी, एशेस हो जाएंगी, मतलब उसके पेपर की राख बनेगी, है ना। तो यहाँ से हमें न्यू सब्सटेंस क्या मिल रहा है,
राख मिल रही है, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे मान लो आपके पास लोहे की कील है और उस कील पे मतलब आपने वो वाटर के कांटेक्ट में आ रही है, वो कील एयर के कांटेक्ट में आ रही है, मॉइस्चर लग रहा है उसके ऊपर, तो उस कील पे क्या लगेगा, रस्ट लग जाएगा, ठीक है, उस कील पे जंग लग जाएगी, जिसको आप रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हो। तो वहां पे जो रस्ट है वो भी हमारा क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट है। तो ये भी किस में आता है, केमिकल चेंज में आता है, ठीक है। तो अ केमिकल चेंज अकर व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस केमिकल चेंजेस के अंडर हो जाता है और वो नया सब्सटेंस को फॉर्म करता है, तो ऐसे टाइप के चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो भी चेंज हो जाती है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती और यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे पेपर को जलाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का था लास्ट टॉपिक। इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो खत्म होता है।